हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लीव चैप्टर बुक है मोमेंट अल्टरनेट। जैसे आपको तो पता ही, अगर आप वीडियो मेरा रेगुलर देखते होगे तो एक दिन अल्टरनेट चल रहा है, बिहाइव मोमेंट। तो हम लोग जैसे फर्स्ट हम लोग मोमेंट पढ़े थे, तो कल बिहाइव पढ़ा हमने, द चैप्टर विंड। तो आज है मोमेंट की फिर से बारी। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे द लास्ट लीव। आपका पेज नंबर है 44। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। इस बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, इट इज़ अ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनली हैवीली, ऑल द लीव्स ऑफ द आईवी क्रीपर ट्री हैव फॉलन एंड वन लीफ लेफ्ट। इसमें है क्या, सॉरी थोड़ा अजीब नर्वस टाइप लग रहा है, तो उसमें से थोड़ा होता है। तो ये ऑटम का सीज़न था, बहुत ही तेज हवा चल रहा था और मतलब बारिश जैसा एकदम नहीं, काला बादल छा रहता है, बहुत तेज़ बारिश भी हो रहा था। तो हवा के कारण आईवी क्रीपर एक पेड़ है, पौधा, मतलब जो आपको यहाँ पे पेज नंबर 45 में आपको दिख रहा होगा। तो वही एक पौधा या पेड़, आप जो कहो पौधा ही कह सकते हैं। तो एकदम हवा के कारण उसमें बस एक पेड़ का एक पत्ता बचा था, जिसका नाम है उसी के नाम पे बेस है द लास्ट लीफ। तो इसमें मेनली दो कैरेक्टर यहाँ स्यू एंड जॉनसी, जो दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, जो एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। और जॉन्सी है ना, जो एक लड़की, दोनों लड़की हैं। तो एक जॉन्सी नाम वाली लड़की है, वो बहुत बीमार थी, वो निमोनिया से सफ़र कर रही थी नवंबर सीजन में। तो बहुत, तो उसके पास वो जो स्यू है, दूसरी उसकी फ्रेंड, उसको ले जाती है हॉस्पिटल। तो उसके जो डॉक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि इसको तो बहुत ज़्यादा ये निमोनिया है, इसका मतलब कुछ कुछ इलाज विलाज करने में टाइम लगेगा। और ये अपने से जब तक नहीं चाहेगी कि हम ठीक हो जाएं, तब तक ये चाहे कुछ हो जाए, भगवान का कितना कोशिश से क्यों ना, ये ठीक नहीं हो सकती है। तो जो जॉन्सी, जिसका तबीयत बहुत ख़राब रहता है, वो हाँ वही कहते हैं, शायद घर पे रहता है, हॉस्पिटल में ही, हमको थोड़ा सा याद नहीं गाइस, वेट अ मिनट, सॉरी हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हम आएगा तो हम कम्युनिटी में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो रहती है, तो उसके डॉक्टर कहते हैं कि तुमको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपने से भी कोशिश करो कि हम ठीक हो जाए। जब तक अपने अंदर से इच्छा नहीं ना होगा ठीक होने का, तो चाहे भगवान कुछ भी कर ले, आप कुछ कर ले, डॉक्टर कुछ ले कर ले, वो ठीक नहीं हो सकते। तो जैसे वही है, तो वो लास्ट लीव, ऐसे वो पेड़ था पूरा अच्छे से हरा भरा था। तो उस पर एक एक करके दिन के बहुत पत्ता उत्ता झड़ते गया। फिर एक दिन हवा आया, बहुत सारा पत्ता झड़ा, 6-7 ठो बचा था। तो वो जो जॉन्सी, जो तबीयत खराब था, वो कहती है जब ये लास्ट लीफ भी गिर जाएगा, मतलब एक भी पत्ता इस पेड़ पे, पौधा पे नहीं बचेगा, मैं उस दिन मर जाऊंगी। तो स्यू कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे करके 6 पत्ता बचा, 5 पत्ता, 4 बचा, 3 बचा, 2, लास्ट में आके एक पत्ता बचा। जॉन्सी के एकदम मन ठान ली थी, नहीं अब ये पत्ता जाएगा, मैं मर जाऊंगी। स्यू उसको एकदम क्या कहते हैं, हिम्मत दे रही है अंदर से कि नहीं तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, ऐसा मत सोचो, जब तक तुम नहीं चाहोगे नहीं हो सकता, डॉक्टर भी ये तुमको एडवाइस दे के गए हैं। ये आपका 2-3 पेज में यही है। फिर एक कोई था मैन, एक सेकंड हमको चेक करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ, तो वो जैसे वो रहती है, जब बेड पे रहती है, तो वो जैसे सुई, आपको बताया सुई कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो उसको एक किस करती है। पेज नंबर आपको 45 में दिया लास्ट में। तो उसको किस कहती है, उसके बाद कहती है कि तुमको कुछ नहीं होने वाला है, तुम तुरंत जल्दी ही ठीक होने वाली हो। तो उसके बाद थोड़ा सा चेक करने, हम्म, तो फिर वो स्यू कहते हैं, वो कहते हैं मेरे मन एक बहुत बड़े मास्टर पीस थे, जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाते थे। तो कहते हैं हम बैरमन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलती हो सकता है, बैरमन, BEHRMAN, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, तो हम उसको बुला देते हैं। तो फिर वो उसको एडवाइस देते हैं कि तुमको अब विंडो के बाहर देखना ही नहीं कि एक पत्ता बचा या 1000 पत्ता बचा। तो वही रहता है, तब पर भी एक दिन आता है आंधी तूफान, बहुत, वो लास्ट पता वो उड़ता ही नहीं, इतना तेज आंधी आ जाता है, इतना तेज बारिश होता है कि वो लास्ट लीफ नहीं उड़ता, मतलब निकलता नहीं है उसमें से। तो स्यू जॉन सी अपने मन में सोच सकती है, जब वो पेड़ इतना हवा, उसके लिए आखिर तो बहुत, ये क्या कहते हैं, कठिन ही ना है कि इतना हवा बारिश का सामना कर रहा है। तो ये जॉन्सी भी तो सामना कर सकती है, अपने मन में ऐसे ही सोच रही थी। तो बैरमन कहते हैं कि हाँ तुमको अब खिड़की के बाहर नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, यही है। थोड़ा सा एक सेकंड हमको देखना पड़ेगा, सॉरी।
तो अगले 2-3 दिन बाद सुबह होता है तो एक बहुत ही बैड न्यूज़ आता है। पता है ना, डॉक्टर बताते हैं कि क्या, तो कहते हैं जॉन्सी टेकिंग जॉन्सी हेड इन हर, सी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बेमन डाइड ऑफ निमोनिया सॉरी दिस मॉर्निंग। तो एक न्यूज़ आता है कि जो बहरमन थे, जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाते थे, मास्टरपीस, वो डेड हो गए हैं। किस वजह से? तो निमोनिया के चलते इस मॉर्निंग। तो ये ही वॉज इल फॉर द ओनली 2 days, बस वो 2 दिन से बीमारी थे और वो डेथ कर गए। ही द फर्स्ट डे इन द janitor found him on his bed, his clothes and shoe were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. स्टॉर्मी नाइट मतलब एकदम जो हवा हुआ चलता है ना, उसको स्टॉर्मी नाइट कहते हैं। तो उसमें वो डेथ कर चुके थे। बहुत ही दुख की बात है। तो उसके हाथ में से हाथ लेके, एक तुम्हारे लिए बहुत बैड न्यूज़ है, बहरमन डाई कर गया है निमोनिया के चलते। तो उसमें रहता है, तो जब वो दोनों शायद ठीक हो जाती है जॉन्सी, हमको उतना अच्छे से याद नहीं, ये चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को पढ़ाने के लिए, इसके लिए बहुत सॉरी कह रहे हैं। तो जैसे वो ठीक हो जाते तो वो दोनों शायद उसके रूम में जाते हैं बहरमन के, तो देखते हैं पूरा पेंट वेंट गिरा हुआ था और पूरा कपड़ा उपड़ा ऐसे फेंका हुआ था। तो वो देखते हैं जब ये क्या कहते हैं, बहरमन डेथ कर रहे थे, उसके पहले वो एक मास्टरपीस बनाए थे जिसका नाम है आइवी क्रीपर लास्ट लिप। वो जो सेम डिट्टो जैसा इस बुक में दिया ना, सेम वैसे आइवी क्रीपर पे लास्ट लिप जो बचा था, जॉन्सी उसके कह रही थी, वही एक लास्ट लिप का एक वो पेंटिंग बनाए थे। तो आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, दैट बहरमन मास्टरपीस ही पेंटेड इन द नाइट द लास्ट लिप फेल। इस चैप्टर में यही है और कुछ है नहीं ज़्यादा, बस एलोंगेटेड है। और इसी में ना बहुत हमको मेरे तरफ से बहुत अच्छा स्टोरी है। थोड़ा हम आपको समझाने में थोड़ा हचकिचा रहे हैं। बहुत अच्छा स्टोरी, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ईजी है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।